हैप्पी सब्बत। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये मौका दिया कि फिर से परमेश्वर के वचन से आज को सीख सकते हैं। आज का जो विषय है वो विषय है ईश्वर के घर की आज किसको चिंता है। आज का विषय है ईश्वर के घर की आज किसी को चिंता नहीं है। ईश्वर के घर की आज किसी को चिंता नहीं है। मुझे सच में ऐसा लगता है कि लोग ईश्वर के घर यानी कि आस्था, सत्य, सेवा और प्रेम से ज्यादा अपने घर यानी दिखावा, धन, हैसियत को सजाने में लगे हैं। घर की चिंता केवल इमारत से नहीं होती। हम सोचते हैं कि इमारत बनानी है, ऐसी बात नहीं है। वह तो मन का मंदिर है जहां दिया जलता रहना चाहिए, जहां दया हो, जहां क्षमा हो, जहां सत्य हो और प्रेम हो। आज घर तो चमक रहे हैं लेकिन दिल सूने पड़े हुए हैं। दिए बाहर जल रहे हैं पर भीतर अंधेरा बढ़ता जा रहा है। फिर भी आशा यही है कि कुछ लोग आज भी हैं जो शोर में नहीं सेवा में विश्वास रखते हैं, जो सजावट में नहीं संवेदना में ईश्वर को खोजते हैं। मेरा यह संदेश केवल उन गिने चुने लोगों के लिए है जो अब परमेश्वर के घर की चिंता करते हैं। परमेश्वर के घर की चिंता हमें करनी चाहिए। हम दिखावे में अपने जीवन को ज्यादा जी रहे हैं। हम परमेश्वर के घर की चिंता कर ही नहीं रहे। परमेश्वर का घर कहाँ है? क्या है परमेश्वर का घर? कहाँ है परमेश्वर का घर? मन मंदिर। हमारा शरीर मंदिर है परमेश्वर का। और इस साल की पुकार क्या थी? इस साल का पहला सरमन क्या था? क्या पुकार थी इस साल का? मन फिराओ। मंदिर तो ये है शरीर, पर शरीर के अंदर ही एक मन है जो शरीर को मंदिर बोलकर नहीं मानता। इसलिए परमेश्वर कहता है मन फिराओ। ये देह तुम्हारी पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज हम मंदिर को मंदिर की तरह इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। मंदिर को हम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? दिखावे के लिए। मंदिर के अंदर क्या क्या चीजें पाई जानी चाहिए? मंदिर के अंदर सेवा पाई जानी चाहिए, प्रेम पाया जाना चाहिए, सद्भावना पानी चाहिए। हाँ? पर आज प्रेम के अंदर, आज मंदिर के अंदर क्या है? आज मंदिर के अंदर सद्भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, दिखावा है। अब ज्यादा पैसे दो, आपको वीआईपी रीति से हम मंदिर में दर्शन कराएंगे। और हम वीआईपी में जाने के लिए पैसे दे भी देते हैं, जबकि सबसे वीआईपी मंदिर तो यहां है। कितना वीआईपी है कि हम हॉस्पिटल के बेड पे नहीं है? कितने वीआईपी है कि शरीर के अंदर बीमारियां नहीं है। जिनके अंदर बीमारियां, उनसे पूछो कि वो वीआईपी है। हो सकता है कि वो फॉर्च्यूनर कार से उतरते हों, पर उनके शरीर में वो फॉर्च्यूनर वाली फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि वो बीमार शरीर है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दो कि हमारा जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर से परमेश्वर अपनी महिमा लेना चाहता है। इस मंदिर से परमेश्वर अपनी महिमा लेना चाहता है। और कैसे लेना चाहता है, आज बाइबल की आयत से देखेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक 19। यहां पर हम पाते हैं, प्रेरितों की पुस्तक 19 में हम पाते हैं कि इफिसुस नगर में पौलुस प्रचार करने गए। इफिसुस नगर में पौलुस प्रचार करने गए।
और जब वो प्रचार कर रहे थे तो वहां पर होता क्या है? हाँ? पौलुस के द्वारा प्रभु का प्रचार हो रहा है। अब प्रभु का प्रचार क्या हो रहा है? पौलुस क्या बोल रहे हैं? 19, सबसे पहले तो हम 19 उसका 5 पढ़ते हैं। क्या कहता है? यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। पौलुस क्या कहते हैं? प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। किन्होंने लिया? वहां के लोगों ने लिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का प्रचार कौन कर रहे थे? पौलुस कर रहे हैं। चौथी आयत क्या कहती है? पढ़ो तो। जब पौलुस ने यह उन पर हाथ रखे तो चौथी आयत क्या कहती है? पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। देखो, पौलुस कहते हैं कि यूहन्ना ने यह कहा। क्या कहा यूहन्ना ने? मन फिराव का उन्होंने बपतिस्मा दिया। किन्होंने? यूहन्ना ने। जो मेरे बाद आने वाला है, यूहन्ना ने ये बातें कही, पर अभी इस वक्त इन बातों को कौन बोल रहा है? संत पौलुस बोल रहे हैं। और आज इन बातों को कौन बोल रहा है? आपका पास्टर बोल रहा है, यानी मैं बोल रहा हूं। यूहन्ना ने यीशु मसीह के विषय में बताया और पौलुस यूहन्ना के विषय में बता रहे हैं। और आज मैं यूहन्ना पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं। बात एक ही है। बात क्या है? मन फिराओ। मन बाहर नहीं है। मन कहां है? मन शरीर के बाहर है ना। किसी मॉल में बिकता है कि खरीद लाए 1-2 किलो ना। हाँ? मन हमारे ही अंदर है। कहीं भाग गया है? कहीं चला गया मन? जब हम चर्च में हैं तो हमारा मन भी चर्च में होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। कई बार हम फिजिकली चर्च में होते हैं पर हमारा मन हमारी दूसरी जगहों पर पड़ा रहता है। इसीलिए यूहन्ना ने भी कहा, पौलुस भी कहते हैं, आज हम भी कहते हैं कि मन फिराओ, मन फिराओ। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह है, जब तक हम मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, हम कितने बार भी पानी में जाके बपतिस्मा क्यों ना ले लें, हमारा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना जरूरी है। और जब हम अपनी देह को प्रभु यीशु मसीह का मंदिर समझकर इसकी सेवा करना चालू कर देंगे, इस देह में जब प्रभु यीशु मसीह को हम महसूस करने लगेंगे, पता है इस देह से क्या बड़े बड़े काम होंगे। जैसे पौलुस की देह से बड़े बड़े काम हुए। अब देखना चाहते हो पौलुस की देह से क्या बड़े बड़े काम हुए थे? अब मेरे साथ पढ़ो 11 आयत। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। हाँ, आपने सुना? देह से प्रभु सामर्थ्य काम दिखा रहा है। मुझे बड़ा अटपटा लगता है जब लोग कहते हैं कि फलाने चर्च चलो, उस चर्च में चलो, वहां बड़ी सामर्थ्य काम होते हैं। परमेश्वर आप में ही रहकर सामर्थ्य काम करवा सकता है, जब आप उसके मंदिर को मंदिर समझकर उसकी इबादत करोगे। मंदिर में धूल मिट्टी आती है कि नहीं आती है? आती है। तो मंदिर अपवित्र हो जाता है ना। फिर मंदिर की क्या करते हो? साफ सफाई। तो हमारे शरीर में भी कई बार ऐसी गंदगियां आ जाती हैं।
तो क्या करें, उस गंदगी में पड़े रहें, मन ना फिराएं, साफ सफाई ना करें? गंदगी आएगी, साफ सफाई करनी है। और जब साफ सफाई करोगे, परमेश्वर को बुलाओगे, प्रभु आएगा। प्रभु बाहर नहीं, आप ही में है, आएगा। संत पौलुस कहीं मंदिर, गिरजा, चर्च में नहीं खड़े थे। संत पौलुस आराधनालय में जाके इबादत किया करते थे, लोगों को बताया करते थे। और आराधनालय के बाहर जब संत पौलुस चला करते थे तो उनके शरीर पर रुमाल या अंगोछा डाल डाल के लोग बीमारों पे डाल दिया करते थे, वे चंगे हो जाते थे। तो सामर्थ कहां, आराधनालय में से निकल रहा था कि पौलुस में से निकल रहा था? पौलुस में से निकल रहा था। आराधनालय में सामर्थ नहीं है, सामर्थ पौलुस में है। क्यों? क्योंकि पौलुस भक्ति के भेद को गंभीरता से कर रहा है। आज भक्ति के भेद को गंभीरता से कोई कर ही नहीं रहा, सब अपने में लगे पड़े हैं। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। 12वीं आयत कहती है, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पे डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। अब समझ रहे हो? संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह में इतने रम गए, इतने लौलीन हो गए कि प्रभु यीशु मसीह उनमें होकर काम करने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनमें होकर काम करने लगा। क्या अद्भुत बात है ना, कि प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को एक 12 साल से पीड़ित स्त्री ने छुए और वो चंगी हो गई। हाँ, क्योंकि वो प्रभु थे। अब तो लोग पौलुस में प्रभु को देख रहे हैं। लोग बीमारों को ठीक करने के लिए पौलुस के ऊपर गमछा या रुमाल डाल के ला के वही डाल देते हैं उनके ऊपर, वो चंगे हो जा रहे हैं। क्या पौलुस कर रहा था? संत पौलुस कर रहे थे चंगाई? पहली आयत क्या होती है? 11, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ और अनोखे काम दिखाता था। वही परमेश्वर आज मुझसे और आपसे भी सामर्थी काम दिखाना चाहता है। क्या मैं और आप वैसी भक्ति के लिए तैयार हैं? हम 5 मिनट ध्यान में नहीं बैठ पाते, कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। सिर्फ पुलपिट पे खड़े होकर चिल्लाना परमेश्वर के लोग नहीं हैं। प्रभु की सुनने की भी जरूरत है। प्रभु की सुनने के लिए हमें मौन होने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो प्रभु बोलेंगे तो बात टकरा जाएगी, समझ में नहीं आएगा कि वो प्रभु क्या कहते हैं और हम क्या कह रहे हैं। जब हम चुप रहेंगे और प्रभु के हाथों में दे देंगे अपने आप को, तो प्रभु हमसे फिर काम कराएंगे। प्रभु बताएंगे कि क्या करना है, प्रभु बताएंगे कि कैसे चलना है। और जब प्रभु बताएंगे, जब प्रभु दिखाएंगे, तो दूसरे लोग भी देख पाएंगे और अनुभव कर पाएंगे कि प्रभु इसमें होकर काम करता है। जैसे पौलुस के विषय में हम देखते हैं। पर कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं पता है? वो कहते हैं जब ये कर सकते तो हम भी करेंगे, जब ये टेक्निक ये अपना सकते हम भी करेंगे ये टेक्निक को। आइए बाइबल से देखते हैं। कुछ लोग थे इस प्रकार के जो पौलुस से बड़े प्रभावित हुए और यीशु के नाम से उन्होंने बड़ा अनुभव किया कि यीशु के नाम में बड़ी सामर्थ है, तो उन्होंने यीशु के नाम का ही सौदा करना चालू कर दिया। देखते हैं, बाइबल कहती है 14 आयत क्या कहती है, पढ़े। और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। देखो सुनो, बाइबल कहती है प्रेरितों की पुस्तक 19 और उसके 11 में कुछ लोग थे जो पौलुस को देखकर बड़े प्रभावित हो गए।
पौलुस को देखकर प्रभावित हो गए कि पौलुस जैसे यीशु के नाम से चंगाई कर रहा है, आओ हम भी करें। तो वो व्यक्ति कौन थे, आइए उनके विषय में देखते हैं। सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे। आप ध्यान दे रहे हैं? सिकवा नाम के एक महायाजक के कितने पुत्र थे? 7। जो ऐसा ही किया करते थे। कैसा? जैसे पौलुस करते थे। पौलुस प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगाई देते थे, साथ ही साथ पौलुस प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर अनुभव करते थे। यीशु मसीह के काम को वो लोगों में साझा किया करते थे। पर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ चंगाई दे रहे हैं, ये लोग सिर्फ नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु की आज्ञाओं को बताने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु के विषय में खंडन करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु के ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यीशु पे नाम लो, विश्वास करो, चंगाई मिल जाएगी, हालेलुया चिल्लाते रहो। ये कुछ इस टाइप के लोग थे, बाइबल में भी है। 15वीं आयत क्या कहती है? पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? हाँ? दुष्ट आत्मा महायाजक के पुत्रों से बातें कर रही है। ये वही पुत्र है जो यीशु के नाम से लोगों को चंगा करने के लिए निकले थे। आज बहुत तेरे हमारे बीच में भी ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो सिर्फ यीशु के नाम पर और विश्वास पे ही बिलीव करते हैं और किसी चीज पे बिलीव नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहेंगे अंतिम दिनों में, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। वो कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, दुष्ट आत्माएं निकाली, ये किया वो किया। प्रभु कहेंगे हट, मैं तुझे नहीं जानता। प्रभु यूज करने वाली चीज नहीं है, प्रभु अनुभव करने वाली चीज है। प्रभु को अनुभव करो। पौलुस ने अनुभव किया, प्रभु को महसूस किया अपने अंदर, प्रभु को अपने अंदर काम करने दिया, इसलिए तो प्रभु उसके अंदर काम कर रहा था। কিভাবে হয়েছিল হ্যাঁ? পলুসের এটা কি মানে এই যে এটা এসেছিল কিভাবে পলুস এটাকে নিজের মধ্যে এনেছিল কিভাবে जब अपनी खुदी का आप त्याग करोगे, जब आप अपनी इच्छाओं का त्याग करना सीख जाओगे, प्रभु आप में होके काम करना चालू कर देंगे। आज सिस्टर आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि जैसे आप कई घंटों तक बैठ के मोबाइल घांटते रहते हो, क्या कई घंटे तक बैठ के परमेश्वर से पूछते हो प्रभु तेरी योजना क्या है मेरे जीवन के लिए? मोबाइल तो हम घंटों भर घंटे पे घंटे निकाल देते हैं, और जब घड़ी दिखती अरे इतनी देर हो गई। पर जब इबादत की बात आती है, जब प्रार्थना की बात आती है, जब प्रभु से एक होने की बात आती है, हम कहते हैं हम थक गए। कहां प्रभु मिलेंगे? प्रभु को महसूस करना है, प्रभु को अनुभव करना है, प्रभु को जानना है, प्रभु को अपने अंदर काम करने देना है, खुद काम में नहीं लगे रहना है। प्रभु को अपने अंदर काम करने देना, तब प्रभु आप में होकर काम करेगा। पर ये लोगों ने क्या किया? ये लोगों ने प्रभु के नाम को इस्तेमाल करना चालू किया, अपना काम करते थे, अपने मन की सुनते थे, पर जब बात आती थी तो यीशु को ले आया करते थे। दुष्ट आत्मा कहती है मैं पौलुस को जानती हूं, मैं यीशु को जानती हूं, तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। जब आप प्रभु यीशु मसीह को व्यापार की तरह इस्तेमाल करोगे ना, तो प्रभु तो आपके साथ है ही नहीं। यह गलतफहमी तो पालना मत कि प्रभु मेरे साथ है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह तो आपके साथ है ही नहीं। दूसरी बात यह कि आप गए थे अपना नाम बढ़ाने के लिए, आपको वहां नंगा होके भागना पड़ेगा।
अच्छा क्या है? मान सम्मान मिले कि बदनामी मिले? अच्छा क्या है? मान सम्मान मिले। तो मान सम्मान तभी मिलेगा जो मान सम्मान के योग्य है, उसे अपने अंदर आने दोगे। प्रभु यीशु मसीह मान सम्मान के योग्य है, उन्हें अपने अंदर काम करने दोगे, तब परमेश्वर आपके मान सम्मान को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। सर कब बनोगे? जब आप प्रभु के सामने अपने सर को दे दोगे, यानी अपनी इच्छाओं का त्याग कर दोगे प्रभु के सामने। जब प्रभु के सामने सरेंडर हो जाओगे, तब प्रभु आप में होकर काम करेंगे। पर अगर आप प्रभु को व्यापार बना के रखोगे, तो आपको लग रहा है कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु नहीं है साथ। प्रभु साथ है वो तब दिखेगा कि जब आप प्रभु को अपना सब कुछ दे दोगे। घड़ी के कांटे पे इबादत नहीं होती है। आज चर्च लगते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं घड़ी के कांटे पे। घड़ी के कांटों पे इबादत नहीं होती है, क्योंकि अगर घड़ी के कांटे पे आप ईश्वर के पास आते हो तो आपका मन घड़ी पे पड़ा रहेगा, परमेश्वर पे नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आप बहुत थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, कम से कम 10-15 मिनट होनी चाहिए, कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा प्रार्थना होनी चाहिए। आप बड़ी थोड़ी प्रार्थना करते हो। मैंने पहले कह दिया कि प्रभु घड़ी के कांटे पर काम नहीं करता है। आप चाहे 2 मिनट करो, चाहे 2 घंटा करो, चाहे 2 दिन करो, चाहे 2 साल करो, जो भी करो संपूर्ण मन से करो। जब आप संपूर्ण मन से करोगे, वो 2 मिनट में वही काम दिखेगा जो 2 साल में दिखता है। हालेलुया। पर संपूर्ण मन से करना है। प्रभु आपके अंदर होकर काम करना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे संत पौलुस के अंदर होकर प्रभु जी ने काम किया। आज मैं और आप भी अपने इस देह को परमेश्वर का मंदिर समझकर इसके साथ व्यवहार करें। मंदिर में कितनी देर तक पूजा होती है, कोई बता सकेगा? कुछ फेस्टिवल हो तो 1-1 सप्ताह तक होती है, और अगर कोई फेस्टिवल ना हो तो सुबह शाम होती है, दोपहर में वैसा ही पड़ा रहता है। गेट में लॉक पड़ जाता है। पड़ जाता है ना? हाँ, काली मंदिर में तो होता पड़ है। जाता है ना? हाँ। ठीक वैसे ही हमें इस देह को सुबह शाम परमेश्वर के पास लाने की जरूरत है। आप बीच में क्या करते हो नहीं करते हो किसी से कोई मतलब नहीं, पर आप सुबह शाम परमेश्वर के पास आओ। जब आप सुबह परमेश्वर को इस मंदिर में आने दोगे, विश्वास करो सारा दिन आप परमेश्वर में होके काम करोगे। जब रात में आप परमेश्वर को फिर से अपने अंदर आने के लिए बोलोगे, तो प्रभु आपके बिस्तर को ऐसा आशीषित करेगा कि अगले दिन क्या करना है प्रभु आपको उसी रात बता देगा। पर हम क्या करते हैं? हम प्रभु को अपने अंदर आने नहीं देना चाहते, हम प्रार्थना में बैठना ही नहीं चाहते, हम प्रभु से सहभागिता करना ही नहीं चाहते, हम प्रभु के साथ बातचीत करना ही नहीं चाहते। हम ज्यादा करके अपने में पड़े रहते हैं। फिर कहते हैं कि कल हमारे जीवन में क्या होगा, कल हमें क्या करना है। प्रभु ने क्या कहा? कल की चिंता मुझ पर रहता। पर हम प्रभु को आने कहां देना चाहते हैं? अरे आपका बोझ तभी उठाएगा कोई जब आप उठाने की अनुमति दोगे। स्टेशन पे पहले कुली बहुत थे, आजकल कुली कम हो गए हैं। जब हम छोटे छोटे थे, गांव जाते थे, हम देखते थे कुली दौड़ कर आते थे और आकर बोलते थे कि अगर अंदर से बाहर जाना है तो इतना पैसा लेना है, और अगर हम लोग यहां से जाते थे तो वो टैक्सी से उतरते ही पकड़ लेते थे ट्रेन तक जाने के लिए एक अमाउंट पर। बहुत कुली आते थे, उनमें से किसी एक कुली को पापा अनुमति देते थे बैग उठाने के लिए। आप समझ रहे हैं इन बातों को?
जब तक आप अनुमति दोगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपका बोझ नहीं उठाएंगे। प्रभु तो आना चाहते हैं, प्रभु कहीं बाहर नहीं है, वो यही है, वो हम में हो के काम करना चाहते हैं। क्या हम अनुमति देते हैं? अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देते तो आज से प्रभु को अनुमति दें कि प्रभु आप इस मंदिर में होकर काम करें, और मुझे बताएं कि इस मंदिर की सेवा मैं कैसे करूं, इस मंदिर को मैं कैसे सजा के रखूं प्रभु के आप इस मंदिर में बने रहें। सो परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन।